जय गुरु जी की संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थोड़ा सा संगत जी मैं पीछे का बैकग्राउंड दूंगी कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि गुरु जी कड़ा प्रसाद में या रोटी के ऊपर ओम के ही ज़्यादातर दर्शन देते हैं। और वो जौन सा है कभी कभी मतलब जैसे बटरफ्लाई और कबूतर के रूप में भी, लेकिन मुझे गुरुजी ने जौन से हैं छोटे से सांप के रूप में भी दर्शन दिए हैं। और आपने मेरे वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं उनमें स्नेक की स्मेल भी आई है और उस तरह का भी मतलब उनका थोड़ा सा स्वरूप नज़र आया चेंजिंग, और कॉकरोच के रूप में भी। क्योंकि देखो एक बारी मैं खाना खा रही थी तो मैं गुरुजी को भोग लगा रही हूँ, लड्डू गोपाल भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उस टाइम मेरे को पता हल्का सा ऐसे लगा जैसे एक छोटा सा सांप मेरी थाली के पास आया है काले रंग का। और फिर उसके बाद मैंने सब रोटी वगैरह उठा के देखी, मेरे को कहीं नज़र नहीं आया। फिर पहले तो देखो मैं डर भी जाती थी, लेकिन अब मेरे को पता ना गुरुजी ऐसे ही रूपों में जो सा दर्शन देते हैं तो अब मैं इतना नहीं डरती। और फिर वैसे वो नज़र भी नहीं आया, उसके बाद बस उतना ही नज़र आया। और पता है संगत जी, आपने देखा होगा कड़ा प्रसाद में, लेकिन मेरे को कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए। पहले तो मैं कड़ा प्रसाद बनाती थी, ऐसे ही बना देती थी और अपने खा लेती थी। जैसे मेरा कोई व्रत भी आता था ना तो उसमें मैं चूरमा बनाती थी, थोड़ा सा कड़ा प्रसाद भी बना लेती थी। फिर गुरुजी के आगे भोग लगा के और जिस भगवान का होता था व्रत उसके आगे भोग लगा के बाद में खा लेते थे। लेकिन बाद में पता नहीं मेरे को कहाँ से आइडिया आया कि मैंने ना जो कड़ा प्रसाद होता था ना उसकी पिक लेनी शुरू कर दी। मेरे को ध्यान में आया, मैंने कहा सबके कड़ा प्रसाद में रोटी पे ओम बनाते हैं गुरुजी, तो मैं देखूँ मेरे प्रसाद में भी क्या बनाया है। तो मैंने देखा वहाँ पर मेरे को कभी ओम नज़र आया, कभी जो सा जैसे लगा कि गुरुजी ओम है ना, या कोई महात्मा है। जैसे मान लो मंगलवार का दिन होता है तो उसमें क्या था, कभी तो हनुमान जी हैं, जैसे हनुमान जी का मुंह बना होता है, और कभी वैष्णो माता के दर्शन हो रहे हैं। कभी बृहस्पतिवार को होता था तो ऐसे लगता था जैसे क्या गुरु जी हैं, मतलब जो भी हैं गुरु जी हैं, गुरु जी का ही स्वरूप है, कोई महात्मा जी हैं, साथ में कोई भक्त हैं। और कई बार मुझे गणेश जी साथ में उनके रिद्धि सिद्धि के भी ऐसे दर्शन हुए। मैंने पिक्स ली थी लेकिन ना वो सेव भी की हुई थी, लेकिन वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। लेकिन अभी जस्ट ये जो सी है रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले ही पिक्स ली थी, तो मैंने ना बहुत टाइम हो गया था नहीं ली, तो मैंने कहा चलो इस बारी ना मैं ना पिक्स लूँगी और देखती हूँ इसमें क्या आता है। लेकिन पिक्स ली, आपने देखा होगा जो मैंने कड़ा प्रसाद की शुरू में 2 पिक्स डाली हैं, उनके नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि एक में जैसे कोई महात्मा जी बैठे हुए हैं, और एक पिक है जो उसमें क्या है, उसमें पूरा रामायण का सीन है जैसे कि धरती बीच में से 2 हिस्सों में से हो रही है। मतलब उसमें एक क्रैक आ रहा है और कोई लेडी है जो नीचे उसी में धरती में जा रही है, और साथ में 2-3 जो हैं जेंट्स खड़े हुए हैं। तो ये वही है कि जैसे सीता माता धरती में समा गई और लव कुश पास में खड़े भगवान राम जी जो से बहुत पीछे खड़े हैं ना, तो मतलब इस तरह का सीन है। शायद वही जैसे गुरु जी ने कहा था ना कि सतयुग आने वाला है ना, मेरा उनकी काम है। तो देखिए कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे ही आती है और धीरे धीरे ही जाती है। हाँ, ये बहुत कम ऐसा चांसेस होते हैं कि कोई चीज़ एकदम से आ जाए और वो बहुत जल्दी से मतलब फैल जाए, वो चाहे अच्छी चीज़ हो बुरी चीज़ हो। अच्छी चीज़ तो देखो धीरे धीरे डेवलप होती है, बुरी चीज़ ही एकदम से फैल जाती है बस खाली क्योंकि वो बुराई के डर से फैलती है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो बुरी चीज़ वाकई में रियल में ही बुरी है या नहीं है ना। फिर संगत जी समाधि दिवस वाले दिन गुरु जी बिल्कुल सीरियस हैं, खामोश हैं, और फिर लेकिन ना हल्का सा वो बोले हैं, कहते हैं हले तो मैं इत्थे हाँ, और
फिर ये लोग जेड़ा तेरे नाल इंज करते पे मेरे, मैं सोचता हूँ मेरे जानते बाद तेरे नाल इंज करनगे। फिर उन्होंने शिव कन्या के बारे में भी मेरे को कुछ बातें बताई, लेकिन ना शिव कन्या का ना मैं इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं दूँगी। वो मैं जब शिव कन्या का कोई वीडियो बनाऊँगी तो सारी बात मैं उसी में ही बताऊँगी। फिर गुरुजी कहने लगे, खैर कोई बात नहीं, जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन ना गुरुजी खामोश हैं, सीरियस हैं। उनको शायद ना कहते वहाँ का ही अब ध्यान आ रहा है ज़्यादा, लेकिन उन्हें यहाँ की भी टेंशन है। जैसे मान लो हमें कहीं जाना होता है, मान लो हमें कहीं फॉरेन कंट्री जाना है, तो हम लोगों को यहाँ तो हम सारी पैकिंग करते हैं, ओहो हमें जाना 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 करते रहेंगे, है ना, कि इस डेट को हमारी फ़्लाइट है, हमें जाना है और हम इतने टाइम रहेंगे या परमानेंटली वहाँ पर रहेंगे, है ना। तो हमारे मन में ये होता है। लेकिन हमें अगर कोई सिचुएशन हो घर में या आसपास, तो हमें उस चीज़ की भी टेंशन होती है, मन दुखी होता है, मन ये सोचता है कि मैं यहाँ से इतनी दूर चला जाऊँगा, है ना, और पीछे से ये जो हालात हैं ये पता नहीं कैसे होंगे, सुधरेंगे या ऐसे ही रहेंगे, क्या होगा। तो सेम गुरुजी की भी वही कंडीशन है, वो यहाँ पर हैं, यहाँ की भी उन्हें चिंता है, लेकिन उन्हें पता है कि अब सतयुग आ रहा है और मुझे जाना ही जाना है। वैसे देखिए सब दिन जो हैं गुरुजी के हैं, भगवान जी के हैं ना, लेकिन गुरुजी का स्पेशल मंडे एंड थर्सडे है, और इस दिन उन्हें अगर कड़ा प्रसाद का भोग लगाया जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी का, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम गुरुजी सदा सहाय। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नामो, भक्त जना के मनि विश्राम। एक ओंकार सतनाम शिवाय गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का।